What is stopping you? What is coming into your way? Are you so less powerful that you can't overcome them? You are more greater than your obstacles and you can do that. हेल लॉट या फिर सबसे ज़्यादा वही अफेक्ट करता है हमको कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है या हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। और ये इसको कोई पैसा नहीं लगता एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, बस एक माइंडसेट लगता है और एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है कि मेरे को एनवायरनमेंट चेंज। और अगर आप अकेले चल रहे हो उस मेंटलिटी पे, जो मेंटलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल जो मैं खुद के लिए इमेजिन कर रहा हूँ और जो सब ने करनी भी चाहिए खुद के लिए, वो लाइफस्टाइल पाने के लिए हमको एक मेंटलिटी लानी पड़ती है। और वो मेंटलिटी जैसी ही आती है तो बहुत सारी चीज़ें बिखरने लगती है आसपास। आप अकेले चलते हो वो पाथ पर, कोई आपका साथ दे। बी एज स्टेबल एज अ रॉक। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया या कोई काम करना स्टार्ट कर लिया, अब वो लेने से पहले यार बहुत सारे जनों को आप डिस्कस कर लो आपके इस वेंचर के बारे में या जो भी। अब वो लेने के बाद ना डीप हो जाओ, पूरे बहरे हो जाओ। किसी का सुनना आपको आना नहीं चाहिए, सुनना कि कोई क्या बोल रहा है, कि तू ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है। हमने टाइम बहुत लगा लिया अब ये सोचने में करना है नहीं करना। ऐसा भी नहीं कि बिना टाइम लिए आप डीप हो जाओ, लेकिन टाइम लेने के बाद, पूरा समझने के बाद डीप हो जाओ, एकदम बहरे हो जाओ। कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। बी एज स्टेबल एज अ रॉक। कोई हिला नहीं सकेगा आपको। ऐसे बन जाओ, राइट। आप बिजी हो क्योंकि आप क्लास में हो, फैमिली के लिए आप बिजी हो, बट यू आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज सेइंग, राइट। तो प्रोडक्टिविटी और बिजी होने में सबसे ज़्यादा बड़ा एक टिप क्या होता है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम सबको पता है, बट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे ये चीज़। एक नहीं ड्रीम है कि अगर किसी के लाइफ में मेरी वजह से थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। कोका कोला हमको जो कंपनी पता है, सबको अभी पता ही होगी कोका कोला। उसने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 25 बॉटल सेल किए थे। 25 बॉटल एक साल में कोका कोला ने पहले ईयर में सेल किए थे। तो ज़रा सोचो कि उसके ओनर का थिंकिंग क्या होगा कि यार इतना एफर्ट दिया है मैंने, इतनी फैक्ट्री सेटअप की है, सिर्फ 25 बॉटल्स मेरे बिक पाए हैं एक पूरे साल में। तो क्या मैं ये छोड़ दूँ या क्या मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँ? ये वर्क भी हो रहा है कि नहीं, मैं कितनी भी मार्केटिंग कर लूँ, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होगा। बट आज आप सोचो कि कोका कोला का जो नेटवर्थ है वो हमारे पूरे इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा है। एक पूरे देश से ज़्यादा नेटवर्थ है कोका कोला का। भी फेलियर आता है दो चीज़ों में आता है, एक होता है फेस, एक होता है माइंडसेट। एंड बट एक पॉइंट हमको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि स्पेशलनेस इज अर्नड। ये हमेशा दिमाग में डाल लो अपने कि स्पेशलनेस इज अर्नड एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनीथिंग वर्थ प्लीजिंग एनीवन। नेक्स्ट चीज़ है, जब कमबैक करते रहते हो तो एक एग्रेसिव माइंडसेट रखो। अब ये सबके साथ नहीं वर्क करता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ कर जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्रेसिव माइंडसेट रखो। डोंट बी जेंटल, डोंट बी सो लाइक दैट कि यार जो भी हुआ और इट्स ओके नाउ व्हाट कैन वी डू। नो, यू कैन डू एंड यू शुड डू। सो एक एग्रेसिव माइंडसेट रखो यार कि बी हार्श ऑन योरसेल्फ, बी टफ एंड जस्ट बाउंड बैक। स्पेशलनेस इसकी आपने कुछ अचीव किया जिससे आपको सेल्फ बिलीफ मिला और आपको ये पता चला कि आप कैपेबल हो। नाउ हो सकता है कि बचपन से हमको स्पेशलनेस इज़ लाइक ट्राइंग टू प्लीज़ अ पर्सन। हम दूसरों को प्लीज़ करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि क्या हम उनके लिए स्पेशल है। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ वेरी विशियस साइकिल वी आर फॉलन इनटू, सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। ये एक ऐसी साइकिल है यार जो दिन ब दिन बदतर होती जाएगी और हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा आखिरी में। योर एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, इट अफेक्ट योर हेल लॉट या फिर सबसे ज़्यादा वही अफेक्ट करता है हमको कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है या हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। और ये इसको कोई पैसा नहीं लगता एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, बस एक माइंडसेट लगता है और एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है कि मेरे को एनवायरनमेंट चेंज करना है। वी आर लाइक कि पर्सन कोई हमसे अच्छे से बात भी कर ले, एम्पैथी दिखा दे, थोड़ा सा टाइम दे के बात कर ले, तो हम समझ लगते हैं कि इसने हमसे बात की क्योंकि हम इसके लिए स्पेशल है। दैट इज़ रॉन्ग। हो भी सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ रॉन्ग। सो इट्स लाइक कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्पेशलनेस इन अदर पर्सनस आई। यार इसलिए होता है कि हम खुद की आंखों में स्पेशल बन नहीं पाते, तो हम दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं कि हम स्पेशल है क्या।